और ये देखिए एक नए अखाड़े में हम प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ महाराजों का अखाड़ा है। अब और भी ऐसे संतों से हम आपसे रूबरू करवाएंगे और अखाड़ा क्या होता है इस तरह की जानकारी भी आपको दिलाएंगे। यहाँ साधु संत हैं, अखाड़े ही अखाड़े हैं यहाँ अनेक प्रकार के। और ये एक और बड़ा अखाड़ा जिसके अंदर हम प्रवेश कर रहे हैं और यहाँ जानकारी लेंगे संतों की। में अगली कड़ी में हम जुड़ चुके हैं और यहाँ एक अघोरियों के भी जो बड़े महंत होते हैं उनसे हम बात करवाएंगे और मिलवाएंगे, उनसे जानकारी दिलाएंगे। उससे पहले हम तस्वीरें दिखाते हैं यहाँ बाबा की। इस देखिए यहाँ पे एक नई चीज़ भी है देखने के लिए, आपने शायद नहीं देखी क्योंकि एमएफ सरकार है बाबा की पुराने ज़माने का ये एमएफ सरकार जो बहुत पहले हुआ करती थी, शायद आपको काफ़ी देखने को नहीं मिली होगी कभी। तो हम ये देखिए संतों की गाड़ी बाइक किस तरह से सजा रखी है। ये अखाड़ा के महाराज की संत की गाड़ी है और भी संत। तो महाराज जी आपसे चाहेंगे 2 मिनट का समय लेना। जय श्री राम महाराज जी। महाराज जी हम आए थे यहाँ प्रयागराज में क्योंकि ये साधु संतों का प्रयागराज बताया जा रहा है, कुंभ का मेला जो है। क्योंकि इसमें हम देखते हैं तो 100% साधु संत, महामंडलेश्वर, महंत इस तरह के लोग ज़्यादा हैं आमजन के बजाय। तो महाराज जी इस प्रयागराज में जो महाकुंभ हो रहा है, आज तक हमने सुना था इस तरह का महाकुंभ कभी नहीं हुआ जो अब की बार होने जा रहा है। तो क्या कुछ विशेषता है अब की बार के इस महाकुंभ की, और क्या आप एक समाज को संदेश देना चाहेंगे? योगी की मोदी की कृपा है ये। योगी जी और मोदी जी की कृपा है। है तीसरी चीज ये है कि यहाँ अब जो है पोजीशन योगी सरकार में बहुत सुंदर हो गई है। मनुष्य भयभीत नहीं है, भयभीत ने डर खत्म कर दिया, गुंडा राज खत्म कर दिया योगी जी ने। पिछला भी कुंभ बहुत सुंदर रहा और ये भी कुंभ बहुत सुंदर रहा। तो यहाँ अमृत कुंड है। हाँ जी। तो इस अमृत कुंड को जो लोग इसका जलपान करते हैं उनके जीवन सफल हो जाते हैं। माता सरस्वती जो है जिसपे बास करके इसके पहाड़ी पे उसके जीवन को सफल करते हैं जी। तीसरी धारा केवल सरस्वती है जो कि आपके अंदर उत्पन्न हो जाए तब जी बहुत परिश्रम से। तो ये प्रयागराज का महत्व है। हमारे सभी संत भगवान आते हैं, सभी अखाड़े आते हैं, सभी भगत आते हैं, बाहर से भी लोग आते हैं। महाराज जी अखाड़ा क्या होता है? अखाड़ा एक संस्था है। संस्था है जी। जिस तरह हमारे यहाँ बोलते हैं फाइट वगैरह होती है, बॉक्सिंग वगैरह होती है, लड़ाई होती है, मल्लयुद्ध होते हैं, इस तरह का अखाड़ा। हाँ भी अखाड़े हैं। वही अखाड़े हैं ये? हाँ वही अखाड़े हैं जो कभी आपने राजा लगाते थे अपने डेरे। हाँ। राजा तो फेल हो गए, ये महाराजा रह गए, ये लगा रहे हैं डेरे। महाराजा डेरे लगा रहे हैं। हाँ। तो जो अखाड़ा हम बोलते हैं वो युद्ध होता है एक तरह से। जी। तो ये संतों का अखाड़ा है। संतों का अखाड़ा है। अच्छा। सनातन धर्म का अखाड़ा है। सनातन धर्म का अखाड़ा है ये सनातन धर्म का है। यहाँ पे जो भी मूर्तियाँ अपनी आती हैं वो सनातन धर्म से उनके अनुयायी के अनुसार उनको, जैसे हमारे जगत भगत आते हैं, उनको अच्छी शिक्षा देना, उनका कर्तव्य को उनको संभालना कि भाई चलो इस धर्म से नहीं है, इस धर्म से जुड़ो, आप सनातन धर्म के नहीं है। तो इसके कारण हमारी मूर्तियाँ यहाँ आती हैं, जगत भगत मिलने के लिए आते हैं, तो उनको अच्छे प्रवचन उनको दिए जाते हैं। जी महाराज जी देखा हमने बाहर नग्नावस्था में भी कुछ संत थे, इनको कौन से संत बोलते हैं? सन्यासी हैं। सन्यासी? संस्कारी साधु हैं सब। नागा सन्यासी। नागा सन्यासी हैं ये प्राचीन संस्था है हमारी। अघोरी बाबा। अघोरी बाबा भी बोलते हैं इनको, नागा भी बोलते हैं। भी कहते हैं, भी कहते हैं। अघोरी शब्द तो कहाँ से जैसे आया अघोरी शब्द? क्योंकि अघोरी एक अटपटा सा नाम है। नागा भी जैसे हमारे देहात में बोल देती है माँ, जब बेटे को जब वो कुछ हरकत करता है तो नागा, ढेड़, इस तरह की भाषा जैसे बोलते हैं। अघोरी ऐसा होता है नहीं नहाए नहीं धोए। अघोरी नहाता धोता नहीं है कभी भी जीवन में, कपड़ा भिजाता है और उसका शरीर पहुँच लेता है बस। कभी नहाता नहीं। मरघटों में ज्यादा रहता है। हाँ इनकी जैसे सोशल मीडिया पे देखते हैं वीडियो, अघोरी क्रिया मरघट में होती है। मरघट में सभी अघोरियों की या किसी किसी की? किसी की। नागांव की नहीं है। नागांव के नहीं है। अघोरी अलग चीज है। अघोरी संस्था अलग है। अघोरी जो अघोरी होते हैं वो मरघट में रहते ज्यादा। नाथ लोग भी रहते हैं। नाथ लोग भी रहते हैं और अघोरी बाहर भी रहते हैं। रहते हैं साधु। अच्छा अच्छा। अखाड़े सब नागा अखाड़े से जुड़े हुए होते हैं सब। सभी नागा अखाड़े से जुड़े होते हैं। हाँ जी सब हैं।
अघोरी ये है, सब दशनामी सीताराम साधु है, हैं, सब सब इसी में दशनामी जुड़े साधु हुए हैं। जैसे कि यहाँ अन्य क्षेत्र लगाए गए हैं बहुत ज़्यादा संतों द्वारा, महामंडलेश्वर द्वारा, महंतों द्वारा, तो उनमें अखाड़े अलग से नाम है, जैसे फलाना अखाड़ा, वो अखाड़ा, तो श्री पंचूना अखाड़ा, श्री हाँ पावन हाँ अखाड़ा। बहुत ज़्यादा अखाड़े भी हैं। जी हाँ, तो अखाड़े अलग है मतलब, और जो वो अलग से जो महंत हैं वो अलग होते हैं, ये परिवार अलग अलग है, अलग अलग परिवार है। मिलकर अखाड़ो एक ही है। अखाड़ा सभी एक ही संतों का अखाड़ा एक ही है, ये है। अखाड़ा है। अच्छा अच्छा, ये जो जितने महंत संत हैं हाँ, एक ही संस्था जुड़े हुए हैं। ये किसी न किसी संस्था से होते जी, हैं जी। और उन सब के अखाड़े होते हैं। तेरा मड़ी के नाम प्रसिद्ध है। तेरा मड़ी, जी हाँ, शुगर फेक्स चोरों। अच्छा अच्छा। जी जी। तो ये जो अखाड़ा है जो हमने सड़क से अभी यहाँ तक आए, ये एक ही महंत का अखाड़ा है या अलग अलग है? नहीं नहीं, ये एक ही है, ये सब अखाड़ा सब एक ही है। पूरे जो प्रयागराज में लगे हुए सब एक ही अखाड़ा के और हैं? मेहनत भी हमारे सब एक ही हैं। एक ही महंत है हाँ, सबसे? उन मेहनत के लिए सभी सम्मान देते हैं। अच्छा अच्छा, कौन से महंत के हैं ये अखाड़े? ये मेहनत हमारे ये समझ लो थे गोपालगिरी बाबा। गोपालगिरी बाबा, जी जी, वहाँ रहते थे, इसमें गंगा पार नरोरा में। अच्छा हमारे गणेश जी महाराज, हमारे दादा गुरु सोरों में। उमेशगर महाराज, हमारे श्री महाराज। उमेश गिरी, जी जी, अच्छा अच्छा, जो कि आयन का ये लगा हुआ है फोटो पर दिख रहा। हाँ हाँ। तो ये उनके सभी चेले हैं जो? हाँ सभी चेले हैं, कोई गुरुवाई है, कोई चेला है, कोई नाती चेला है, इस तरह पीढ़ी दर पीढ़ी एक वो है जी। परंपरा। तो महाराज जी अपने इस प्रयागराज महाकुंभ में इस अपने अखाड़े का क्या काम रहेगा, किस तरह की मतलब कि समाज में सेवाएं देंगे, क्या प्रवचन देंगे, क्या क्या करेंगे? सब धर्म की शिक्षा देंगे। जो भी श्रद्धालु यहाँ आएंगे ठहरेंगे, उन्हें समझो कि हमारे इससे धर्मार्थ से जोड़ा जाएगा। जी ये हमारे संतों का ये एक नियम है कि हमें धार्मिक संस्था से जोड़ना, जी अपने को पहचानना कि हम हैं क्या। जी। हिंदुत्व कहलाने के हकदार कब हैं कि हमारी क्या भाषा होनी चाहिए, किसी अपनी तरीके को शिकायत करना है। उसके लिए ये नहीं कि उसके ऊपर आकर्षित हो, अपने विचार ऐसे रखो। जी। सनातन क्या है महाराज जी, सनातन के बारे में क्या कहेंगे? सनातन तो ये संतों का ही बनाया हुआ है। ये सनातन भी संतों का बनाया हुआ है? सब कुछ संतों का ही है। आप भी सनातनी है? हम भी सनातनी, ये देश ही सनातनियों का है, देशी सनातनियों का है। और इस सनातन को चमकाने के लिए योगी और मोदी जी ने बहुत प्रयास किए हैं। हाँ किए हैं, है ना? और भी करेंगे, हाँ, और सब मोदी कुछ बढ़िया हो योगी की जाएगा। कृपा है। इसके बाद में हमारा गुंडागर्दी बंद है। हमारा हिंदुत्व जो है समझ जाएगा तो सब कुछ हो जाएगा। हिंदू अगर सनातन को समझ जाएगा तो जी, सब सबका कुछ हो जाएगा। भला हो जाएगा। सब कुछ हो जाएगा। जी तो स्थिर सरकार भी हो जाएगी, जैसे चाइना की है, जो लार्ड है, अमेरिका है, यहाँ की पोजीशन और बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी। जी जी। तो अब की बार किस तरह की व्यवस्था है महाराज जी जो प्रयागराज में की जा रही है? बड़े ही प्रशंसा लायक बहुत है, ही सुंदर व्यवस्थाएं बहुत ही हैं। सुंदर साफ सुथरा चमका साफ रखा है। सुथरा। जी हाँ, कहीं कोई कूड़ा भी नहीं, कुछ नहीं, कोई फ्रेश है। बिल्कुल बिल्कुल। जी हाँ। तो ये योगी जी के प्रयास हैं यहाँ पर? अजी योगी जी का तो सब योगदान ही है ये सब। जी। तो महाराज जी और क्या एक समाज को संदेश देना चाहेंगे? क्या जो भक्त सुन रहे हैं वीडियो, उनके लिए क्या कुछ प्रवचन रहेंगे, कुछ आपको उनके जीवन में डालने के लिए? उनके लिए भी मेरी हार्दिक बधाई है। जी। और वो प्रयागराज में आए और माता के दर्शन करें जी, और उनकी आशीर्वाद लें। चरण स्पर्श करके और अपनी भाग्य को समझ उज्जवल बनाएं। जी। यहाँ जो संगम है यहाँ पे नदी, जी जी। उसको यहाँ स्नान करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना गया है, धार्मिक माना गया है। उससे क्या कुछ लाभ मिलता है आमजन को? तो एक दोनों धाराओं के बीच में बना देते हैं स्नान करने के लिए घाट। हाँ, उससे कुछ फायदा मिलता है? उससे फायदा इतना मिलता है कि आप ही के वहाँ अब जाने से नाव से उनकी भी रोजी रोटी चल रही है। हाँ जी, हाँ जी। एक व्यक्ति दूसरे के ऊपर निर्भर है। देखो इनका तो फायदा हो गया। अंदर धारा में जा नहीं सकते। हाँ जी, उल्लास ये है कि हम तो बीच धारा में स्नान करेंगे तो वो नाव पे करा देते हैं। हाँ जी, हाँ जी। हमारे जैसे बुढ़े जाएंगे उन्हें भी नाव पे करा देते हैं। तो उन्हें तो खर्चा चाहिए नाव का। खर्चा चाहिए। हाँ। जी। तो यहाँ किस माता की मानता है महाराज जी? किस माता के बारे में कह रहे हैं? माता का आशीर्वाद लेकर जाएं। यहाँ तो हमारी पुणे माई है, महामाई, और सारी माताएं, ज्वाला माई है, सब हमारी माताएं एक ही माता है, अनेकों स्वरूप है। हाँ हाँ। तो यहाँ कोई माता का विशेष कोई मंदिर भी है कोई इस तरह का? मैंने माता का मंदिर तो मैं नहीं पहुँचाया हूँ। लेटे हनुमान है हमारे इधर, हनुमान जी हैं? नारायण। हाँ जी, हाँ जी। और कल्पवट है। कल्पवट है। हाँ। जी हाँ, यहाँ की प्राचीन चीजें हैं ये। जी। चलो महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। जय भोलेनाथ की।